नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गधाधारी बाकेलाल। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। ओके, तो चलिए इसकी स्टोरी को हम शुरू करते हैं। बार बार अपनी योजनाओं की टांग टूटने से परेशान बाकेलाल इस बार विशालगढ़ के पुस्तकालय में अपनी नई योजना बुन रहा था। कहीं ना कहीं कोई पुस्तक में कोई ऐसी युक्ति मिल जाए कि मोटे का तिया पाचा कर दूं। तभी ऊपर से चांद भारी हो गई। आ पुई, मेरा तिया पाचा किसने कर दिया? बाकेलाल ने किताब उठा ली। कम तपस्या में धांसू वरदान देने वाले 101 देवी देवताओं के मंदिर। जल्दी उसे अपने मतलब के देवता मिल गए। विशालगढ़ राज्य से 50 कोस दूर तपोवन के पार पुड़क पुड़क पर्वत पर स्थित है गदादेव का मंदिर। जो भी व्यक्ति जमाजम का फूल और कुड़कुड़ का फल चढ़ाकर उनके मंत्र का जाप करेगा, वो उसे प्रसन्न होकर ऐसी गद्दा देंगे जो उसके परम शत्रु के सामने पड़ने पर स्वयं ही उसका वध कर देगी। इतना पढ़ते ही बाकी खुशी से बावला हो गया। वो मारा पापड़ वाले को। एक बार गदादेव की चमत्कारी गद्दा मिल जाए, फिर तो मुच्छड़ के सामने पड़ते ही वो उसकी खोपड़ी तरबूज के जैसे तोड़ देगी और बांके बनेगा विशालगढ़ का राजा। अगर बाकेलाल अगला पृष्ठ पढ़ लेता तो वो उस भयानक मुसीबत में ना पड़ता जिसमें पढ़ने के लिए वो विशालगढ़ से निकला था। किताब के मुताबिक पुड़क पुड़क पर्वत तक मुझे पैदल ही जाना होगा। रास्ते में पड़ा तपोवन। जल्दी जल्दी कदम बढ़ा बाके बेटा, अगर कोई शेर वेर आ गया तो तेरा क्या होगा? ठहर जा बोधी वाले, ये कौन बोला? बूहू, कहीं शेर तो नहीं आ गया? बूहू। हम शेर नहीं, पर शेर से कम नहीं। शेर जो दहाड़े सिर्फ वो शेर नहीं होता, जो सुना जाए वो भी शेर होता है, और जो मीठा लगे वो बेर होता है। लंबडिंग मर गया अब तो बाके। बड़े दिनों बाद कोई बकरा फंसा है। मेरा मतलब कोई बंदा मिला है मेरी ताजी नई करारी फड़फड़ाती कविता सुनने के लिए। लंबडिंग भैया, मुझे जमाजम का फूल खोजकर पुड़क पुड़क पर्वत पर जाना है। मैं कविता लौटकर सुनता हूँ। मेरी कविता सुने बगैर यहाँ से कोई भी आगे नहीं जा सकता। अगर कविता सुनोगे तो मैं तुम्हें जमाजम के फूल का पता बता दूंगा। सुन बाके, तू वो पहला खुशकिस्मत इंसान है जो मेरी ये बेहतरीन कविता लिखे जाने के बाद पहली बार सुन रहा है। लंबडिंग की कविता शुरू हुई। आओ सुनाओ प्रेम की एक कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी। लड़की भी हंस रही थी, लड़का भी हंस रहा था। हंस तो हम भी रहे थे, हंस तो सभी रहे थे। हंसने में बत्ती सी भी दिख रही थी, पर हंस तो वो भी रहे थे जिनकी बत्ती सी नहीं थी। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, लंबे रास्ते, छोटे रास्ते, सीधे रास्ते, टेढ़े मेरे रास्ते, चिकने रास्ते, उबड़ खाबड़ रास्ते, बक बक बक। इससे अच्छा तो शेर ही आ जाता। जल्दी कोई रास्ता सोच भागे इसे पीछा छुड़ाने का, वरना ये तो तेरे रास्ते लगा देगा। आखिर बांके की दिमाग की बत्ती जली। आहा, सूझ गई युक्ति, इसकी बकबक से बचने का और झमाझम फूल का पता निकलवाने का। कविता के बीच में लंबडिंग सांस लेने के लिए चुप हुआ तो वाह वाह लंबडिंग जी, बहुत ही बेहतरीन कविता है। क्या सच्ची? मुच्ची। इस बेहतरीन कविता को सुनने के बाद झमाझम फूल का पता सुनना तो ऐसे लगेगा जैसे गाजर के हलवे के बाद करेले का रस। आप ऐसा करो, मुझे पता पहले बता दो, फिर पूरे लुत्फ के साथ आगे की कविता सुनूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। सुन बाके, यहाँ से नाक की सीध में चलते चले जाना। आगे 2 पेड़ मिलेंगे, एक पर एक भी पत्ता नहीं है, दूसरे पर पत्ते ही पत्ते हैं, पर उनमें से किसी भी पेड़ पर जमाजम का फूल नहीं उगता। उन दोनों पेड़ों के आगे भी नाक की सीध में चले जाना। आगे एक झील आएगी, उसमें ढेरों फूल खिले हैं, पर उसमें भी जमाजम का फूल नहीं खिलता। फिर से
उसी झील में डूबकर मर क्यों नहीं जाता कमबख्त, भयानक वाला। घुर्र। उस झील के आगे भी नाक की सीध में चले जाना। तेरी नाक ना तोड़ दूं मैं एक और बार। घुर्र। सामने एक बरगद का पेड़ आएगा, पर उस पर भी जमाजम का फूल नहीं उगता। उस पेड़ के कोटर में रहते हैं ऋषि पप्पी पौ अचारे, वो तुझे जमाजम फूल का पता बताएंगे। तू भी भूत बनकर उसी बरगद पर लटकेगा। घुर्र। लंबडिंग के बच्चे, जी करता है कि तेरी दाढ़ी में चट्टान बांधकर तुझे किसी पहाड़ी की चोटी से छोड़ दूं। अब आगे की कविता सुन। दिल ना लिया, दिल ना दिया, तो बोलो ना बोलो क्या किया। कुछ तो किया ही होगा, हमने तो बहुत कुछ किया। बक 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 बक। कुछ देर बाद जब लंबडिंग ने आंखें खोली तो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, आंखों में तो मोतिया बिंद भी होता है। आए, बाकेलाल कहाँ गायब हो गया? बाकेलाल धोखेबाज, बिना मेरी कविता पूरी सुने भाग गया। घुर्र। दोबारा मेरे हत्थे चढ़ेगा तो पूरी 101 कविता सुनाऊंगा। घुर्र। बाकेलाल लंबडिंग की बताई जगह पर पहुंचा। लंबडिंग के बताए अनुसार यही पेड़ होना चाहिए, अंदर झांक कर देखता हूं कोई है क्या। कौन है बे? प्रणाम रिसीवर। रिसीवर के बच्चे, शर्म नहीं आते अकेले ऋषि के कोटर में इस तरह झांकते हुए? कौन है तू ककड़ी, मुझसे क्या काम है तुझे? बाकेलाल ने बताया वहां आने का प्रयोजन। हम तुम्हें जमाजम के फूल और कुड़कुड़ के फल का पता बताएंगे, परंतु हमारी एक शर्त है, तुझे हमारी दुख भरी कहानी सुननी पड़ेगी। बूह। आसमान से गिरे खजूर में अटके। बूह। पप्पी पौ अचारे शुरू हो गए। जब मैं पैदा हुआ तब से मेरी चोंच बाहर निकली थी। बूह। सबने मेरा नाम पप्पी पौ रख दिया। जब जवान हुआ तो मेरा भी दिल में अरमान जागे कि पेड़ों के आगे पीछे किसी कन्या के साथ घूमूं, प्यार के युगल गीत गाऊं। और एक दिन मुझे मेरे ख्यालों की मलिका दिखाई दी। वो हमारे ही देश की राजकुमारी थी, परंतु प्यार ऊंच नीच जात पात कुछ नहीं देखता। मैं मौका देखकर अपने प्यार का इजहार करने के लिए उसके पास पहुंच गया। राजकुमारी जी, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। कौन हो तुम? पप्पी पौ। मैंने तो अपना नाम बताया था, परंतु राजकुमार ने काम समझ लिया। अगले पल धमाका हो गया। चटाक। राजकुमारी ने मेरे गाल पर चांटा चिपका दिया। तो और अपने अंगरक्षकों को बुलाकर मेरे अंग अंग को सुझवा दिया। और मारो बदमाश को, खूब तोड़ दो ससुरे को, मार मार के तेल निकाल देंगे। घुर्र। रोई की तरह धुन देंगे। घुर्र। मार मार के कच्चा फाड़ देंगे। घुर्र। हाय दैया, हाय मर गया, धीरे मारो, अरे धीरे मारो, अरे जरा प्यार से मारो, हाय, अरे कम वक्त, कम से कम जगह देख के तो मारो, कहाँ कहाँ मार रहे हो, हाय। ढिसुम धाड़, चमली लात। उसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि कभी शादी नहीं करूंगा। करने लायक कहाँ छोड़ा था कमबख्तों ने। हाय, मार दिया कीड़े पड़े कमीने को। घुर्र। और तब से मैं वन में आकर पप्पी पौ से पप्पी पौ अचारे बन गया। सुड़ुक। नाक बहना। रो मत रिसीवर, ये लो रुमाल, अपने आंसू पोंछ लो। पिछले हफ्ते सर्दी हो गई थी तो इसी से नाक पोंछी थी। आज सुबह जूते भी इसी से पोंछे थे। ये बाकेलाल का बच्चा मेरी दुख भरी कहानी सुनकर मुझ पर कर रहा है। घुर्र। अभी मजा चखाता हूं। अच्छा भाई बाके, तूने मेरी कहानी सुनी, अब मैं तुझे पता बता देता हूँ। यहाँ से नाक की सीध में चलते चले जाना, एक गुफा आएगी। उस गुफा में एक भला मानव रहता है। उसी गुफा में एक पौधा है जिस पर जमजम का फूल और कुड़कुड़ का फल लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद रिसीवर, अब मैं चलता हूँ। आज्ञा दे, आग लगे तेरी दाढ़ी को। जा बेटा बाकेलाल, बहुत हंस रहा था ना, अब देखता हूँ ये कितनी हंसी निकलती है। बाकेलाल वहां से दुड़की हो लिया। गुफा पहुंचकर यही गुफा लगती है, पुकार के देखता हूं कोई है? अंदर तो है, पर बाहर कौन है? मैं बाकेलाल हूं,
भले मानो जी, जरा बाहर तो आइए। अभी आता हूं। परंतु मैं भला मानो नहीं, बुरा दाना हूं। सड्डा नाम है राक्षस झप्पी पाई। आजा झप्पी पाई ले। उई, हम तुम्हारा की हो, पप्पी पौचारी के बच्चे। तुझे तो मैं देख लूंगा, अगर देखने लायक बचा तो। बू। मैं अपने शिकार को झप्पी देकर मारता हूं। आजा झप्पी पाले। जल्दी कोई युक्ति सोच बेटा बाके, वरना तेरा विशालगढ़ का राजा बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। सूझ गई युक्ति। तनिक रुको झप्पी प्यारे, आए मरने से पहले मेरी एक अंतिम इच्छा है। जल्दी भगो। मैं चाहता हूं कि पहले तुम उस पेड़ को झप्पी देकर आओ। बड़ी अजीब अंतिम इच्छा है, कहीं ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं? मैं नहीं जाता। हाँ नहीं तो अगर बिना अंतिम इच्छा पूर्ण किए मुझे मार कर खाया तो परिणाम बहुत भयानक होगा। तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, तुम्हें दस्त लग जाएंगे। क्या? नहीं नहीं, अगर पेट खराब हो गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ से नदी किनारा तो बहुत दूर है। अगर जाते जाते मेरी छाल गंदी हो गई तो मेरे पास दूसरी छाल भी नहीं है। तो रुक बोदी वाले मुंडे, मैं पेड़ को झप्पी देकर आता हूँ। जा बेटे, अभी तो तेरी इकलौती छाल में भी छेद होने वाला है। लो जी, ले ली मैंने झप्पी। झप्पी पाई ने पेड़ को जैसे झप्पी ली, पेड़ पर रहने वाली असंख्य दिमके उस पर टूट पड़ी। हम भी झप्पी लेंगे जी, हम तो पप्पी भी लेंगे और काटी काटी भी करेंगे। झंझोर डालो ससुरे को। घर आए, हाय मर गया, बचाओ। बाकेलाल ने उठाया मौके का फायदा। हाय हाय, मेरी छाल में घुस करके तो मत काटो बेशर्मो। बाकेलाल ने अपने मतलब की चीजें प्राप्त कर ली। मैं तो चला बेटा झप्पी पाई, तुम झपिया पाओ। बोदी वाले, तुझे तो मैं देख लूंगा। हाय हाय, झंझोर डाला मुझे। बाकेलाल सीधा पहुंचा पुड़क पुड़क पर्वत की चोटी पर, लेकिन पुई, एक ही होया। यहाँ तो दो दो मंदिर है, एक बड़ा और एक छोटा। अब ये कैसे पता लगेगा कि गद्दा देव का मंदिर कौन सा है? एक बार फिर बाकेलाल के दिमाग का दिया टिमटिमाया। वाह, मिल गया जवाब। देवता बड़े, वरदान बड़ा, तो भला मंदिर छोटा कैसे हो सकता है? बड़े वाले मंदिर में चलता हूँ। वाह, कितना भव्य मंदिर है। और गद्दा देव की मूर्ति भी कितनी भव्य है। चल बेटा बाके, फटाफट फल फूल चढ़ाकर वरदान प्राप्त कर ले। प्रसन्न होकर देवता प्रकट हुए। हम प्रसन्न हुए वत्स बाके। वो तो आपको होना ही था। वर दे भगवान। हमारे साथ साथ ये मंत्र बोलो, वत्स। पुड़क पुड़क ढेंचू ढेंचू। बड़ा ही अजीब मंत्र है। खैर मुझे क्या, मुझे तो वरदान से मतलब है। बच मोटे मुच्छर, बाकेलाल तेरी खोपड़ी पिलपिली करने आ रहा है। बाकेलाल ने मंत्र दोहराया। पुड़क पुड़क ढेंचू ढेंचू। पुड़क पुड़क ढेंचू ढेंचू। एक जोर का धमाका हुआ और पूरे मंदिर में चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश छा गया। ओह, इतना प्रकाश! आंखें नहीं खुल रही। लगता है गद्दा प्रकट होने वाला है। मैं गद्दा का भार तो उठा लूंगा ना गद्दा देव। जब बाकेलाल की आंखें खुली तो खुली ही रह गई। अब एक गधे अगर मेरा भार ना उठा पाया तो चुल्ली पर पानी में डूब के खुदकुशी कर लेना। उई, ये क्या? ये गधा मेरे ऊपर कहां से आ गया? वत्स बाके, मैं गधा देव नहीं, मैं तो गधा देव हूं। मैं वरदान में आदमी को गधाधारी बनाता हूं। मौके की नजाकत देखते हुए बाकेलाल ने बुक्का चौड़ा किया। मुझे क्षमा करें गधा देव, मैं तो इस मंदिर को गधा देव का मंदिर और आपको गधा देव समझकर यहाँ आ गया था। आप कृपया करके अपना ये वरदान वापस ले लें। मैं दिया हुआ वरदान वापस नहीं ले सकता बाकेलाल। इस मायावी गधे से अपना पीछा छुड़ाने का रास्ता तुम्हें स्वयं खोजना होगा। अच्छा,
अब्बा चलते हैं गया। मुसीबत को मेरे सर पर छोड़कर कहाँ गायब हो गए गधा देव। अबे चुप हो जा। अब क्या रो रो कर क्या बाढ़ लाएगा? तेरी तो। रुक जा गधे के बच्चे, अभी पटकता हूं तुझे जमीन पर। सारे दांव पेच पैतरे अजमाने पर भी गधा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। नाच मेरी बुलबुल कि पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान तुझे ऐसा मिलेगा। हम हम अरे कमबख्त, गोंद लगा के चिपक गया है मेरी पीठ से। उतरता ही नहीं। हार मानकर बाकेलाल वहां से निकल पड़ा। अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, ये मुसीबत तो मेरे गले पड़ ही चुकी है। तपोवन जाकर किसी ऋषि मुनि को पकड़ता हूँ, शायद वो मुझे इस मुसीबत से छूटने का उपाय बता दे। ज्यादा सोच मत बाके, घुटने दर्द करने लगेंगे। फिर तुझे उठाकर कैसे फिर तू मुझे उठाकर कैसे चलेगा? बंद कर अपनी ये ढेंचू ढेंचू। यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन आएगी, मेरी जान पे बन आएगी। दूसरी तरफ गद्दादेव के मंदिर से निकल रहा था जादूगर गलाटा गुरु। आखिर मैंने मायावी गद्दा वरदान में प्राप्त कर ली। अब मैं विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह को नहीं छोड़ूंगा। मुझे आज भी वो दिन भली भांति याद है जब विशालगढ़ के राजदरबार में मेरा घोर अपमान हुआ था। मैंने अपने जादूगरी के करतब दिखाने विशालगढ़ के राजदरबार में गया था। कहो जादूगर, कैसे आना हुआ? महाराज की जय हो। मेरा नाम गलाटा गुरु है। मैं आपके सामने अपने हुनर का नमूना पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। मैंने अपने कर्तव्य शुरू करने ही वाला था कि मैं आज आप सबको ऐसा कर्तव्य दिखाऊंगा जो आपने पहले कभी न देखा हो। ओह मेरा मेढक! राजकुमार का मेढक मेरे पैजामों में घुस गया। मैं भी कर्तव्य दिखाऊंगा। और मेरी बोलो तरारा कर दी। मेरे पजामे में क्या घुस गया? उधम मचा दूंगा अंदर घुसकर। ऐसा कर्तव्य तो हमने सचमुच पहली बार देखा है। भरे राजदरबार में मेरी जमकर खिल्ली उड़ी। अरे ये तुम्हारे पैजामे में कैसी आवाजें आ रही हैं जादूगर? ये तो बावला हो गया है। छी छी, कहां कहां से आवाजें निकाल रहा है यह जादूगर। बड़ा मजेदार तमाशा है भाई। अपमान और प्रतिशोध की आग में जल रहा था मैं। पजामे का नारा पकड़ कर रखना जादूगर। जाओ जादूगर, हसोड़े विदूषक के करतब दिखाओ। तुम सबसे बदला जरूर लूंगा। अब मेरा बदला पूरा होगा। विशालगढ़ मैं आ रहा हूं। बाकेलाल तपोवन पहुंचा। अब किस ऋषि को ढूंढूं जो मेरी इस मुसीबत से पीछा छुड़ा सके? चल मेरे बांके टिक टिक टिक। मिल गया बोदी वाला मिल गया। अब तो मेरी कविता सुननी ही पड़ेगी। अरे बाप रे, ये तो लंबडिंग की आवाज है। सर पर सवार एक गधा कम था क्या जो दूसरा भी सवार होने आ गया? अरे बोदी वाले, तूने गधा क्यों उठाया हुआ है? एक कंधा खाली है इसका, उस पर तू सवार हो जा टुंडे, तुझे भी उठा लेगा। अरे गधा होकर आदमी की तरह बोलता है। तू भी तो आदमी होकर गधे की तरह बोलता है। बड़ा बदतमीज है तू, बंदर की फटी कमीज है। मैं गधों के मुंह नहीं लगता, मतलब तू अपने मुंह भी नहीं लगता। खिसियाए लंबडिंग ने गधों की बातों पर ध्यान न देते हुए कविता का पाठ शुरू किया। एक कन्या को देखा तो ऐसा लगा, जैसे सर्दी की धूप, जैसे आंचल की छांव, जैसे वन में हिरन। कैसा लगा जैसे रातों में भूत, जैसे उजड़ा कोई गांव, जैसे तालाब में भैंस। ओ पापड़ वाले पंगा ना ले, थप्पड़ बजेगा पंगा ना ले। इधर से तो घूसा भी बजेगा, इधर से दुलत्ती चलेगी। चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, ढेंचू ढेंचू करके ये कविता सुनाए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, अच्छा है कि कभी कभी ही आता है, कि तुम होती तो ऐसा होता,
कैसा होता? तुम ये कहती, तुम गालियां देती, तुम वो कहती, तुम बेलन मारती, तुम क्या क्या कहती, तुम झाड़ू मारती, मैं तुम्हारी बातें सुनता। अच्छा हुआ तुम नहीं अच्छा हुआ तुम नहीं हो। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया, ये तूने क्या किया। टल्ली होके चलेगा तो फिसलेगा ही बेवड़े। आखिर लमडिंग के सब्र का बांध टूट गया। बाकेलाल चुप करा ले इस गधे को, बाकेलाल चुप करा ले इस गधे को। हुंसड्डा की हूं। ऐसी बेसिर पैर की कविताएं बनाने से अच्छा है तू चुल्लू भर पानी में डूब मर ढूंढे। अपमान, मेरा और मेरी महान कविताओं का इतना घोर अपमान, अब तुम दोनों की खैर नहीं। भाग बेटा बाके, सामत आने वाली है। भागता कहाँ है बोदी वाले, रुक जा, तेरा और तेरे गधे का यही तिया पाचा करूंगा मैं। तुझे स्थापित कविता सुनाऊंगा। अबे गधे की तरह क्यों दौड़ रहा है? दम है तो घोड़े की तरह भाग। कहाँ भागू जान बचाने के लिए। एक और बाकेलाल अपने लिए मुसीबत पर मुसीबत खड़ी कर रहा था तो दूसरी ओर विशालगढ़ के लिए मुसीबत बनने जा रहा था जादूगर गलाटा गुरु। इस तपोवन को पार करके मैं पहुंच जाऊंगा विशालगढ़ और फिर परंतु पहले इस गद्दा की शक्ति परख लेनी चाहिए। जंगल में कोई जानवर मिल जाता तो जादूगर की तो जैसे मन मांगी मुराद पूरी हो गई। धाड़, शेर हूं मैं तो बब्बर शेर हूं, दुश्मन को करता ढेर हूं। दहाड़। दहाड़। आए, ये हंस क्यों रिया है? लगता है मुझे देखकर डर से पगला गया है। अभी इसकी हंसी निकालता हूं। इससे पहले कि शेर गलाटा गुरु पर झपट पाता, अब तेरी खैर नहीं। धूम कर रख दूंगा। आए, ये क्या जादू है भाई? अगले पर शेर की चंपी शुरू हो गई। हाय हाय, मर गया मैं, केड़ा कसूर किता। अपना काम खत्म करके गद्दा जादूगर के पास वापस लौट गई। अपना काम खत्म करके गद्दा जादूगर के पास वापस लौट गई। वाह, ये गद्दा तो सचमुच राजा विक्रम सिंह की खोपड़ी तोड़ देगी। अपने स्वामी की दर्द भरी पुकार सुनकर शेरनी वहां पहुंच गई। अप्पा चल देहन गया, मैं नहीं बचने वाला, पर मेरे हत्यारे को मत छोड़ना। स्वामी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। कल ही तो मैंने खरगोश की पसलियों के कड़े अपने लिए बनवाए थे। अगर तुम मर गए तो उन्हें कैसे पहनूंगी? अरे भुक्कड़, दहाड़, खबोड़ू, डकारू, जल्दी आओ। जल्दी शेरों का पूरा कुटुंब वहां इकट्ठा हो गया। बताओ चबाऊं, तुम्हारा यह हाल किसने किया? हम उसकी बोटी बोटी चबा जाएंगे। दहाड़। हाँ, एक बार उसका नाम बता दो, पहचान बता दो, उसकी तो हड्डियां भी चबा जाएंगे हम। मुझे जिसने मारा, उसने अपने कंधे पर उठाया था एक अंतिम डकार। नहीं स्वामी। भाइयों, चमाऊ तो अपनी बात खत्म कर पाने से पहले ही खुद ही खत्म हो गया, परंतु अब हम सबको मिलकर इसके हत्यारे को ढूंढना है। ऐसे मनुष्य की तलाश करो जिसने अपने कंधे पर ग से शुरू होने वाली कोई चीज उठा रखी हो। सभी शेर अपने साथी के हत्यारे की खोज में निकल पड़े। उधर लंबडिंग से जान बचाता बाकेलाल पहुंचा ऋषि पप्पी पौ अचार्य के पास। आए, ये बाकेलाल गधा उठाकर मेरी तरफ क्यों दौड़ा आ रहा है? ऋषिवर, मुझे अपने बरगद में छुपा लो। गधा अपनी बदमाशियों से बाज नहीं आया। ये चोंच क्यों निकाली हुई है? मेरी पप्पी लेगा क्या दाढ़ी वाले? गुर्र। बाकेलाल, तेरे गधे ने मेरा उपहास किया। चुप हो जा गधे, ये तुझसे कह रहा है डड़ियल। बाकेलाल, तेरा ये दुस्साहस कि तूने मुझे गधा कहा। तू पहले भी मेरा उपहास करके गया था, अब फिर से इस गधे के साथ मेरा उपहास करने आया है। गुर्र। अभी तुझे साप देता हूं। गुर्र। ऋषि पंगाचार्य, ऋषि छेड़ेश्वर, ऋषि कलंकाचार्य, लोंगोटवेश्वर, साप देव आचार्य, आंख मारताचार्य, बावलाचार्य, सबके सब बाहर आ जाओ। इस बोधी वाले और इसके गधे ने मेरा उपहास किया है। सब मिलकर इसे श्राप दो।
ये बोधी वाला हमेशा हम भोले भाले ऋषियों के कान में तिनका करता है। आज इसे नहीं छोड़ेंगे। गुर्र। सब घेर लो इसको, आज मिलकर श्राप देंगे। हाँ, श्राप देकर जू बना देंगे। नहीं नहीं, जू नहीं बनाएंगे, हमारा ही खून पिएगा, इसे बंदर बना देंगे। ये इतने सारे बावले कहाँ से निकल रहे हैं? किसी पागल खाने का द्वार खुल रहा था क्या? मर गया बेटा बाके, इस गधे ने तो तेरे दोनों बाजे बजवाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। इतने सारे ऋषि मिलकर ना जाने कितने श्राप देंगे। बू। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।